हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी विद जस्ट में। तो आज मैं आपके लिए NIOS की एक इन्फॉर्मेशन वीडियो लाई हूँ। वैसे तो एजुकेशन के नाम पे बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ आज बुक्स दिखाने के लिए लाई हूँ, क्योंकि जब मैं भी 12th में थी तो मेरा भी बहुत दिल करता था कि मैं NIOS की क्लास 12th की बुक्स देखूँ और मेरे अंदर और मोटिवेशन आए। तो मैं आपको क्लास 12th की बुक्स दिखाने जा रही हूँ। ये हमारी हिंदी की है क्लास 12th की। इसमें टोटल 3 बुक्स हैं, बुक 1 2 3 4 5, जैसे सेट है बुक 1 2 सेट, बुक 3 4 सेट एंड बुक 5। ठीक है, 5 का 5 ख, ठीक है, ये 5 क और 5 ख का है। तो मैं आपको एक एक दिखाने वाली हूँ ये बुक। और आप ये देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर हम कंटेंट देखेंगे। ये हमारा कंटेंट है, इसमें टोटल पूरी बुक में टोटल 38 चैप्टर्स हैं। ठीक है, बुक 1 में, पुस्तक 1 में आपके 10 चैप्टर हैं, पुस्तक 2 में आपके 21 चैप्टर हैं, और ये पुस्तक 1 और 2 है। सॉरी, ये पुस्तक 3 4 है। तो आपको मैं पहले 1 वाला दिखाती हूँ। ये आपका 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चैप्टर्स मिल जाएंगे, ये यहाँ पर आपको ये चैप्टर्स मिल जाएंगे। और ये आपके जो बुक 1 में जितने दे रखे हैं चैप्टर 10 तक, और बुक 21, और बुक 2 में दे रखे हैं चैप्टर 22 तक। तो ये आपका 22 चैप्टर तक है, जो कि मैं आपको थोड़ा सा पीछे करके दिखाती हूँ। हम 20 पे हैं। लास्ट में आपके क्वेश्चन पेपर वगैरह भी दिए होते हैं, ठीक है। तो ये आपका बुक 1 था, ये आपका बुक 2 3 4, और ये आपका बुक 5 है। देखो, इसमें क और ख के ऑप्शंस होते हैं कि आपको कौन सा चुनना है। जैसे सूचना वगैरह हम देते हैं, ये उसमें है, जैसे कॉल सेंटर वगैरह, कॉलिंग वगैरह जो हम करते हैं। और ये दूसरा हमारा वैज्ञानिक की भाषा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये 2 ऑप्शन मिलते हैं, इन दोनों में से आपको कोई एक ही पढ़ना होता है। या तो आप क का पढ़ लो या तो आप ख का पढ़ लो। पेपर में दोनों आते हैं, ये दोनों आएंगे 100%, और इन दोनों में से या तो आप क का जवाब दे देना या ख का, ठीक है। तो और दोनों सेम नंबर के होते हैं। अगर कोई आपको क का आया है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 ख का भी 10 नंबर का ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये तो था हमारे हिंदी का। अब हम बात करते हैं डेटा एंट्री का। तो डेटा एंट्री में टोटल क्लास 12th में फ्रंट ऐसा होता है, और टोटल इसमें होते हैं 10 चैप्टर। बेसिक ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेस, जो हमारे 10th में है वही हमारे 12th में है। बस इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, ये हमारे 12th में यानी सीनियर सेकेंडरी में न्यू है। बाकी ये सारे सेम है। क्रिएट प्रेजेंटेशन, फार्मूला फंक्शन एंड चार्ट्स एंड फॉर्मेटिंग वर्कशीट, सब कुछ सेम है। ये आपका चैप्टर 1 है, जिसमें यहाँ पे आपके चेकलिस्ट बने हुए हैं। जैसे बेसिक ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या है, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज एंड ये सारे, ठीक है। तो ये आपको चेकलिस्ट बनी हुई है सिलेबस का आपका, तो ये तो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। और ये बाकी आपके चैप्टर्स हैं। लास्ट में अच्छा, बच्चे लोग बोलते हैं कि हमें प्रैक्टिकल नहीं पता होता है कि हम कहाँ से देख के असाइनमेंट बनाएं। तो देखो, यहाँ पर ना आपको प्रैक्टिकल दिए होते हैं, बस इसको ना आपको मैच करना पड़ता है। इस क्वेश्चंस के आंसर आपको गूगल से निकालने होते हैं। तो यहाँ से आपका प्रैक्टिकल शुरू होता है। पहले तो आपको ये लिखना है ऊपर जो लिखा हुआ है, फिर उसके बाद ऐसे ही बॉक्स बनाना है, और हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का 5 नेम्स लिखने हैं, जो कि आपसे यहाँ पे मांगा गया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे जैसे लिखा है ना, वो सारे कॉपी करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जो आपने यहाँ से सीखा और जो वो यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। और वैसे ही आपका इसका है, वैसे ही आपका चैप्टर 3, ये प्रैक्टिकल 3 का है, 4 का है, 5 का है। ये प्रैक्टिकल होते हैं 28 तक, ठीक है। ये 30 तक होते हैं, आई एम सॉरी, 30 तक होते हैं, और 30 तक आपको करने ही होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे डेटा एंट्री का। ये हमारा हिस्ट्री का है, ये हमारा बुक 1 है, और ये हमारा बुक 2 3 है। यानी इसमें हमें 2 बुक्स मिलती हैं, जिसमें बुक 1 2 3 है। तो ये आपका सीनियर सेकेंडरी कोर्स हिस्ट्री 1 कोर मॉड्यूल, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पे, ये आपके चैप्टर्स हैं।
टोटल इसमें 31 चैप्टर हैं, सॉरी टोटल इसमें 32 चैप्टर्स हैं जो कि आपके यहाँ पर हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं जो कि आपका एंसेंट इंडिया में चैप्टर 8 है मॉड्यूल 1 में, मॉड्यूल 2 में आपके 15 है, ठीक है। और ये आपका चैप्टर फर्स्ट का यानी मॉड्यूल 1 का कंटेंट है, चैप्टर्स नेम है अंडरस्टैंडिंग इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, जोग्राफिकल सेटिंग एंड प्री हिस्ट्री कल्चर। और यहाँ पर आपके टोटल, अब जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, देखो यहाँ पर आपके बुक 1 में ये 2 मॉड्यूल है, टोटल 5 मॉड्यूल हैं, ठीक है, टोटल 6 मॉड्यूल है, सॉरी टोटल 6 मॉड्यूल है। मॉड्यूल 1 टू बुक 1 में है जहाँ पे आपके 15 चैप्टर्स तक हैं। मॉड्यूल 2 में आपका 3, 4, 5 3 मॉड्यूल आपका दे रखा है बुक 2 में जो कि 28 चैप्टर है, 16 चैप्टर से लेके 28 चैप्टर, 16 से लेके 28। और मॉड्यूल 3 में आपको बुक 3 में आपको मॉड्यूल 6 है और मॉड्यूल 6 भी, यानी आपको ये दे रखा है, आप यहाँ पे देखो, ठीक है। और यहाँ पर आपको कल्चरल इन इंडिया और जो भी आपको जैसा ठीक लगता है आपको इन दोनों में से भी एक ही करना है जो आपको इजी लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो ये आपका चैप्टर है। तो ये था आपका हिस्ट्री का बुक 1। ये है बुक 2, 3। तो वैसे तो सेम ही है, चैप्टर ही अलग अलग है, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये हमारा वही कंटेंट वगैरह है, लर्निंग मटेरियल है। और यहाँ पर आपको बता रखा है कि ये जो बुक 2 है, बुक 2 और 3 है, इसमें आपको ये 3 मॉड्यूल दे रखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। है हमारा लॉ का, और लॉ में अब जिसने आर्ट्स लिए हैं उसके लिए तो हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस ये सब तो कॉमन है, पर मैंने लॉ भी लिया था सीनियर सेकेंडरी में। तो यहाँ पर लॉ में ना सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए लॉ में आपके पूरे टोटल चैप्टर 31 है, जिसमें आपका मॉड्यूल 7 तक है, मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मॉड्यूल 1 में कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, मॉड्यूल 2 में फंक्शन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ लॉ, एंड मॉड्यूल 3 में क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, एंड मॉड्यूल 4 में इंडियन कोड एंड सिस्टम एंड मेथड रिसोल्यूशन एंड डिस्पैच, एंड मॉड्यूल 5 में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, एंड मॉड्यूल 6 में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेकेंड। ये फर्स्ट और सेकेंड है, ठीक है। अब ये आपका ऑप्शन मॉड्यूल आ गया, आपका मॉड्यूल 7 में ए, मॉड्यूल 7 बी। तो मॉड्यूल ऑप्शन ए में आपका एनवायरनमेंट लॉ एंड एनवायरनमेंट लॉ है। अगर आपको ये लेना हो तो आप ये ले सकते हो, नहीं तो आप रिलेटिंग टू कस्टमर, जो कस्टमर होता है, कस्टमर कंज्यूमर, उसमें आप ये ले सकते हो, प्रोटेक्शन एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इन दोनों में से आपको एक ले सकते हो। ये आपका मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये आपका कंटेंट है, और ये आपका मॉड्यूल 1 है। इसमें आपको मॉड्यूल 6 तक दे रखे हैं, ठीक है। 6 तक आपकी इसमें सारे चैप्टर्स हैं, इसमें, ठीक है। ये आपका बुक 2 है जिसमें आपको ऑप्शंस वाले दे रखे हैं। तो ये देखो यहाँ पर आपको 2 दे रखे हैं, एनवायरनमेंट लॉ और ये कंज्यूमर वाला। तो आप इन दोनों में से कोई एक ले सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, और नंबर दोनों के सेम ही होते हैं। तो ये था हमारे लॉ का। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के। ये है हमारी इंग्लिश की बुक, और ये बुक 1, 2 यानी एक ही बुक आपको दे रखी है, बस मॉड्यूल 1, 2 है इसमें। तो अब हम आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। ये फ्रंट है, ये फर्स्ट पेज है, और यहाँ पर आपको पूरे कंटेंट दे रखे हैं। माई फर्स्ट स्टेप, लेजर, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, फादर डियर फादर, फ्ली ऑफ माई फ्यूचर, माई ग्रैंड मदर हाउस। तो ये आपको 31 चैप्टर्स है टोटल, ओके। तो अभी आपको 25 चैप्टर तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे आपका जैसे रिसेप्शनिस्ट आ गया, ठीक है, और ऑफिस यूजेस आ गया। जैसे कि आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर बी में, या तो आप रिसेप्शनिस्ट यानी किसी भी हम कंपनी में जाते हैं, कहीं भी हम जाते हैं, कहीं बड़ी जगह, तो फर्स्ट में रिसेप्शनिस्ट होती है जो हमें डील करती है, कंपनी की डिटेल देती है, और जो भी हमारी इंक्वायरी होती है वो सॉल्व करती है।
तो या तो रिसेप्शनिस्ट, अगर आपको 12th के बाद रिसेप्शनिस्ट बनना है तो आपको ये करना पड़ेगा। और अगर आपको किसी ऑफिस वर्क में जाना है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिजनेस आना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए, ईमेल कैसे देना है, राइटिंग रिपोर्ट आपको आनी चाहिए, राइटिंग जॉब एप्लीकेशन, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। और ये आपका चैप्टर्स हैं, और ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, माय फर्स्ट स्टेप। और ठीक है, तो ये आपके इंग्लिश का था। अब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी। ये हमारे सोशियोलॉजी का है। तो सोशियोलॉजी में आपको 2 बुक्स मिलती हैं जिसमें 5 मॉड्यूल होते हैं। तो अब हम आपको कंटेंट दिखाते हैं। तो ये आपके कंटेंट हैं, 31 चैप्टर तक हैं जो कि आपको करना ही करना है। मॉड्यूल 1 2 3 4 करना ही करना है। अब ये आपका मॉड्यूल 5 है, ये आपका ऑप्शनल मॉड्यूल है जिसमें आप क्या ले सकते हो, स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में या फिर कल्चरल, या तो आप स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में ले सकते हो या कल्चरल के बारे में। मैंने वुमेन के बारे में लिया था। हिस्टोरिकल, कल्चर, ये सारी चीज़ें हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग हैं। कल्चरल पे इंटरेस्ट है तो आप कल्चरल लो, अगर आपको वुमेन ऑफ स्टेटस पे इंटरेस्ट है तो आप वुमेन ऑफ स्टेटस लो, और औरतों के बारे में, ठीक है, जानना है आपको तो फिर ये आपका बाकी दूसरे चैप्टर्स हैं। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी होता है सामाजिक के लिए, ठीक है। ये आपका फर्स्ट बुक और सेकंड थर्ड बुक था। अब ये आपका आ गया बुक 2 मॉड्यूल 4 5। तो यहाँ पर आपको ये दे रखा है 23 चैप्टर से आपकी शुरू है, इंडियन सोशल थिंकर, ठीक है। तो ये हमारा था सोशियोलॉजी का। अब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी के बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में। तो पॉलिटिकल साइंस में टोटल जो हमारे चैप्टर्स होते हैं, टोटल जो हमारे चैप्टर्स होते हैं वो होते हैं 36। ये जो बुक 3 है, यानी ये मॉड्यूल 3 है, ये आपका ऑप्शनल है, ठीक है। तो आपका मॉड्यूल 1 2 3 4 5 6 तक आपको करना ही करना है। उसके बाद ये जो 7 मॉड्यूल है, यानी ऑप्शन 1 मॉड्यूल, ऑप्शन 2 मॉड्यूल, तो इन दोनों में से आप कोई एक चूज़ कर सकते हो। तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस का है। जिसको राजनीति, पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है, जिनको आर्ट्स लेना है, तो उनको पॉलिटिकल साइंस लेनी ही पड़ती है। और ये आपका बुक 1 था, मॉड्यूल 1 2 था, और ये मॉड्यूल 3 है आपका, जिसमें हम बात करेंगे। तो ये आपका कंटेंट है जो इस चैप्टर में होगा, चैप्टर 19 टू चैप्टर 36। तो ये आपको करना चाहिए, बहुत अच्छी बुक है। तो एवरीवन, ये बुक था पॉलिटिकल साइंस का, बुक 1 और 2, और ये बुक 3 था। और तो हमने इसके बारे में बात किया था। और ये हमारा सोशियोलॉजी का है बुक, सोशियोलॉजी का बुक 1 2 3, यानी बुक 1, और ये हमारा बुक 4 5, और ये हमारी इंग्लिश का था। इसमें आपको विद ग्रामर भी दे रखे हैं, टेंसेस वगैरह भी। ये हमारे इंट्रोडक्शन टू लॉ का है, बुक 2 बुक 1, और ये हमारा हिस्ट्री का है, और ये हमारे डेटा एंट्री का है, बाकी ये हमारे हिंदी का है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।